हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कोलिजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और स्प्रिंग फोर्सेस के कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कंसिडर करते हैं अपन M1 और M2 दो ब्लॉक हैं, बीच में एक स्प्रिंग है M2 के साथ कनेक्टेड और दोनों मूवमेंट कर रहे हैं। V1 का वेलोसिटी V2 से ज़्यादा है और ये स्मूथ प्लेन है, कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो हुआ क्या, थोड़ी देर में M1 है M2 से जाके कोलाइड करेगा, है ना। तो होगा क्या, M1 इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने का कोशिश करेगा तो एक स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। वो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो नेचुरल लेंथ में लाने के लिए स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। लेकिन आप जो गौर से देखिए, ये स्प्रिंग फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो v1 के अपोजिट है। तो इस v1 की वेलोसिटी, यानी v1 किसकी वेलोसिटी है, m1, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स v2 की डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। v2 जो कम था वो बढ़ेगा, v1 जो ज़्यादा था वो कम होगा। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन के समय पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। मान लेते हैं वो v हो गई आपकी। स्प्रिंग फोर्स अभी भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अब करेगा क्या, उस मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद में ये स्प्रिंग फोर्स M2 की वेलोसिटी को बढ़ाएगा और M1 पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स इस V किसकी वेलोसिटी, M1 की, इसको कम करेगा। तो सेपरेशन होना स्टार्ट होगा, है ना। M2 M1 से सेपरेट होगा, क्लियर है, क्योंकि V2 डैश V1 डैश से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा। अब ये इसको अप्लाई करते हैं अपन स्प्रिंग फोर्सेस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो ब्लॉक है हमारे पास A एंड B, दोनों का मासेस 1 kg इक्वल है। ये चीज़ इन्वॉल्व होगी। एक तो ब्लॉक A मूव कर रहा है इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड से और जाकर स्प्रिंग और ब्लॉक B से जाके कोलाइड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है जो कि हमारे काम में आएगा। हमसे पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। सबसे पहले पूरा सिस्टम ले लें, ए स्प्रिंग एंड बी। तो ड्यूरिंग द कॉलिजन बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कितना है, 0। तो हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम इक्वल होगा। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के समय दोनों का स्पीड हो जाएगा इक्वल। जब एक्स मैक्सिमम तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, है ना, 0 हो जाता है। उस समय v मैक्सिमम होगा और दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने उसको v मान लिया। बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन ये मोमेंटम इक्वेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ए ब्लॉक का मोमेंटम था शुरू में, तो कॉलिजन से पहले तो m इंटू यू हो गया, है ना। आफ्टर कॉलिजन सिस्टम का m और m, ए का b का, दोनों का मास इक्वल है, वेलोसिटी हमने v मान लिया। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन, इसमें वैल्यू रख देते हैं। n कितना है 1, u कितना है हमारे पास 2, 1 1 और v इन्वॉल्व है, कितना आ जाएगा ये 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे चेक कर लो दोबारा से, ये 2 हो गया, दिस इज ऑल्सो 2, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी और कितनी हो जाएगी वो, v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व करें। कॉलिजन से पहले मैकेनिकल एनर्जी, कॉलिजन के बाद में मैकेनिकल एनर्जी। कॉलिजन से पहले अकेला ए ब्लॉक मूव कर रहा था, हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी था उसका। कॉलिजन के बाद में आपका ए और बी दोनों इक्वल स्पीड से मूव कर रहे हैं, हाफ एम एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एनर्जी है वो स्टोर हो गई है किसमें, स्प्रिंग के कंप्रेशन में, मैक्सिमम कंप्रेशन में। वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एम का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन से, क्लियर, राइट। ओके, हाफ से हाफ कैंसिल कर दे थ्रू आउट द इक्वेशन, तो इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे पास। वैल्यू रख देते हैं, एम की वैल्यू 1 है, यू का 2 दे रखा है अपने को, ये 1 1, वी हमने फाइंड किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के गिवन है 200, राइट। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 4, ये 2 और ये 200 को 1 से करेंगे 200 इंटू एक्स एम स्क्वायर, राइट। थोड़ा तो इक्वेशन अपन बात करें,
ध्यान से देखिए, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2 रह जाएगा हमारे पास में। तो एक्सएम स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, डिवाइड करें 1/100, ठीक है ना। 2 से ये कैंसिल होगा 200, तो 100 बचेगा। तो इसी हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट लेना। तो एक्सएम की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 1/10, दिस इज इन मीटर, है ना, दिस इज इन मीटर। तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर तो सेंटीमीटर में अगर आपका आंसर है तो कितना कहलाएगा वो 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। इसमें हमने क्या देखा है, कॉलिजन प्रिंसिपल इन्वॉल्व किया है फिलहाल। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया। अब बीच में एक स्प्रिंग इन्वॉल्व है तो रिमेनिंग एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो रही है, स्टोर हो रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं। ए की वेलोसिटी 4u है तो बी का u है आपका, और दोनों के मासेस भी अलग अलग है। दोबारा से प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह से चलें। आप सोचें कि पूरे को एक सिस्टम मान लें यदि अपन, तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ है नहीं, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन स्प्रिंग में धीरे धीरे कंप्रेशन होगा और मैक्सिमम कंप्रेशन के समय पर ए और बी की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। ऑब्वियस है, मान लेते हैं वो बी है आपका। ठीक है, तो चलिए बिफोर कोलिजन बात करें। फर्स्ट ब्लॉक चल रहा था m इंटू 4u, सेकेंड भी चल रहा था 2m इंटू u। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन दोनों थोड़ी देर के लिए स्टिक करेंगे। तो a का मास कितना है m, और 2m इसका मान लिया वेलोसिटी v था ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 4mu 2mu कितना हो गया 6mu, ये कितना हो गया 3mv। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा v की वैल्यू हमारे पास ट्वाइस ऑफ u। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी, आफ्टर कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी। बिफोर कोलिजन दोनों ब्लॉक मूवमेंट कर रहे थे, फर्स्ट वाला 4u से, सेकेंड वाला u से। आफ्टर कोलिजन जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, मान लीजिए xm है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, लेकिन उस इंस्टेंट पर दोनों इक्वल स्पीड से मूव कर रहे थे, तो हाफ एम स्क्वायर लगाया दोनों। सॉल्व करते हैं। देखिए हाफ का फैक्टर थ्रू आउट द इक्वेशन कैंसिल कर दें, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमारे पास में कुछ ऐसा बच जाएगा, चेक कर लीजिए। क्लियर है, तो चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 2mu स्क्वायर हो गया, 3mv स्क्वायर, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 और 16 18 कर दिया हमने, और v की वैल्यू रख दिया है 2। फाइन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास में हो गया 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट्स वाई ये क्या हो गया 12। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो कितना बचेगा 6mu स्क्वायर। तो xm स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6mu स्क्वायर बाई k। तो स्क्वायर रूट ले लें, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हमारे पास आ गया u स्क्वायर रूट ऑफ 6m बाई k। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ओके। और मास्टरी करते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपने, इस बार 3 ब्लॉक है हमारे पास। b और c के बीच में एक स्प्रिंग है, फर्स्ट b का मास m, दूसरे का 2m, और ये स्टेशनरी है सिस्टम। आपका ये जो ए ब्लॉक है वो u स्पीड से मूवमेंट कर रहा है इनिशियली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिजन ऑफ ब्लॉक ए का बी के साथ, राइट, ए का बी के साथ। तो अब जरा सोचिए, ए और बी का मास इक्वल है, ए और बी का मास इक्वल है, इलास्टिक कोलिजन हो तो क्या स्पीड दोनों की एक्सचेंज हो जाती है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है ना। वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी ए और बी का, दैट कैरी द मीनिंग कि ए तो रेस्ट में आ जाएगा और बी इतनी ही वेलोसिटी से मूवमेंट करने लग जाएगा। यस और कुछ ऐसा होगा, ए तो रेस्ट में आ जाएगा और बी एक ही वेलोसिटी से मूवमेंट करने लग जाएगा, राइट। सबसे पहले ये होगा ए और बी के कोलिजन के दौरान। फाइन, आगे बढ़ते हैं इस कोलिजन के बाद में। अब जैसे ही ये कोलाइड करेगा तो जो बी ए की स्पीड से मूव कर रहा है, बी स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। यस और बी स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। बी यू इस वेलोसिटी ए की ले ली और अब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। यस और अब इनके कोलिजन की बात करते हैं। तो देखिए बाहर से तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, अगर हम पूरा सिस्टम मान लेते हैं ए बी और सी को, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और
मैक्सिमम कंप्रेशन के समय होता क्या है, देखिए इस स्पीड u से b इसको कंप्रेस करता जाएगा, और जब इसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस इंस्टेंट पर b और c का स्पीड इक्वल हो जाएगा, वो v मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन। देखिए बिफोर कॉलिजन अकेला पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, a के पास थी इनिशियली वेलोसिटी, आफ्टर कॉलिजन बात करें अपन और b और c एक मैक्सिमम कंप्रेशन के समय v वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया, राइट। तो इसको सॉल्व करें अपन, तो ये 3m है आपके पास में, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u/3। क्लियर है इतना, फाइन। अब आगे चलते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू भी फाइंड करनी है आपको, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फाइंड लगाते हैं अपन, वो क्या, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन ए ब्लॉक चल रहा था, हाफ एम v स्क्वायर थी, काइनेटिक एनर्जी था। कॉलिजन के बाद में ध्यान दीजिए बी और सी, बी का मास कितना था m, सी का कितना था 2m, दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन के समय v स्पीड से मूव कर रहे थे, v स्क्वायर हो गया, और मैक्सिमम कंप्रेशन अपन ने xm मान लिया, तो उस समय पर स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया हाफ के xm स्क्वायर, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, है ना। हाफ का फैक्टर कैंसिल कर दें, तो ये रह गया हमारे पास में। सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू रख लेते हैं, m और 2m 3m हो गया, और v की वैल्यू हमने निकाला था u/3, ये प्लस कर दिया हमने, है ना। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आएगा, जो 3 से कैंसिल होगा तो केवल 3 बचेगा यहाँ पर, m u²/3। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं अपन, सॉल्व करें, 1/3 माइनस होगा 1 में से, तो 2/3 बच जाएगा हमारे पास में। तो xm स्क्वायर की वैल्यू फिलहाल क्या आ रही है हमारे पास, k का डिवाइड किया हमने, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 के आ गया, स्क्वायर रूट ले लें, तो xm क्या आ गया u स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट में एज इट इज 2m 3k। क्लियर, मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हमारे पास m और 2m a और b ब्लॉक्स है हमारे पास में, ये पूरा सिस्टम u वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है और एक स्टेशनरी ब्लॉक c से जाके कोलाइड करेगा, है ना। तो अब बात करते हैं, जब कोलिजन होगा b और c के बीच में, तो वो इम्परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, यहाँ एनर्जी का कुछ लॉस होगा, यहाँ कोई स्प्रिंग नहीं है, अभी तक स्प्रिंग हुआ करते थे, है ना। लेकिन हमें फिर भी ये पता है कि इलास्टिक कोलिजन में स्पीड इक्वल हो जाती है, तो उस स्पीड को हम ये मान लेते हैं बी और सी का कि वो v हो जाता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो चलिए अब ये b और c के बीच में बात कर रहे हैं अपन कोलिजन की। सबसे पहले b और c स्टिक कर जाएंगे और एक स्पीड v से मूवमेंट करेंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के बाहर से कुछ भी नहीं है अभी भी, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, शुरू के अंदर आपका ब्लॉक 2m चल रहा है u वेलोसिटी से, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना है 2mu, c का तो कुछ भी नहीं है, 0 है। आफ्टर कोलिजन जैसे b और c स्टिक किए हैं, तो इनका मास हो गया 2m + m, और इलास्टिक कोलिजन में एक इक्वल वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये v हो गया। तो यहाँ से v की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ये 3m हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो 2/3 आ जाएगा हमारे पास में, फाइन। ओके, आफ्टर कोलिजन बिटवीन b एंड c, अब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ए वाला स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। अभी हमने क्या किया है, बी और सी के बीच के कोलिजन को केस फर्स्ट में डिस्कस किया था, है ना। जैसे ही स्टिक हुआ, अभी तो इसका तो वेलोसिटी है ए का, तो ए, और हमने ये देखा कि ये वी जो आया है वो ए की जो वेलोसिटी यू से तो कम है, तो ये इसको कंप्रेस करेगा, है ना, ठीक है। कंप्रेस करता जाएगा, और जिस इंस्टेंट पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय सिस्टम की वेलोसिटी हो जाती है इक्वल, है ना। तो वो मान लिया हमने v डैश, वो हमने मान लिया है कि वो v डैश हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दोबारा हम वही प्रिंसिपल फॉलो करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन बात करते हैं कि फर्स्ट ए ब्लॉक है, u वेलोसिटी से चल रहा था,
है ना, 2m और m एज ए सिस्टम बात कर रहे हैं तो v से चल रहा है। आफ्टर कोलिजन पूरा सिस्टम v डैश से चल रहा है मोमेंटम के लिए। सॉल्व करें इसको। ये हमारे पास mu, ये 3m और v की वैल्यू 2u/3 हमारे पास आ गया, वो u से कम था, इसलिए हम कह रहे थे कि a वाला इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, राइट। ये 4m हो गया, ये v डैश हो गया, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2mu और mu तो कितना हो गया, 3mu। m से m कैंसिल कर दीजिए तो v डैश हमारे पास आ गया 3u/4। तो हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन के समय पर सिस्टम की वेलोसिटी आ गई है, वो है 3u/4। अब हम मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। किससे फाइंड करेंगे, हम लगाएंगे, क्या हो रहा था, ए ब्लॉक स्टिल मूव कर रहा था u से, b और c के बीच में कॉलिजन हो चुका था, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे थे। अब u वाला इसको कंप्रेस कर रहा है, और मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद में a, b और c पूरे सिस्टम की वेलोसिटी इक्वल हो गई थी v डैश, ठीक है। अब मैक्सिमम कंप्रेशन हमें फाइंड करना है स्प्रिंग में, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। बिफोर कॉलिजन देखिए, बिफोर कॉलिजन ए वाला u से चल रहा है तो हाफ m u स्क्वायर होगा इसका काइनेटिक एनर्जी, और b और c वो v से चल रहे थे। आफ्टर कॉलिजन a b c v डैश से चल रहा है, और साथ ही साथ जो रिमेनिंग एनर्जी वो स्टोर हो गई है, तभी तो हम कंजर्व कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की, वो किस में स्टोर हो गई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, राइट। सबसे पहले तो ये हाफ का फैक्टर कैंसिल कर दें तो थोड़ा इक्वेशन इजी हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। 2m और m 3m हो गया है, v की वैल्यू फाइंड किया था हमने 2u/3, ये देखिए 4m हो गया हमारे पास में, और v डैश हमारे पास आया था 3u/4, ये स्क्वायर है हमारे पास में। ओके, और सॉल्व कर लेते हैं इसको, इक्वेशन को। ये 9 आएगा नीचे, तो ऊपर 3 से कैंसिल होगा तो ये 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहाँ 16 है तो 4 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, राइट, यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3/3 मान लें अपन, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो, है ना, जैसे भी आप करना चाहें। इस फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो 7mu²/3 में से इसको माइनस करेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 7 28, 3 9 27, राइट। तो ये हमारे पास में आ रहा है 1/12। अब xm स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई mu²/12 की, स्क्वायर रूट लेना आसान हो गया हमारे पास में, u√m/12 की। तो क्लियर हो गया कि कैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कॉलिजन हम सीखते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग पेंडुलम की, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर।